वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वनडे एग्जाम्स बाई ज्ञान सर के इस यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज की इस वीडियो में हम लोग यूपीएसआई 2025 के लिए मैथ्स के टॉप 10 रूल्स की श्रृंखला में एक और बेहतरीन क्लास का डिस्कशन करेंगे, जिसमें 10 बेहतरीन प्रश्नों को देखेंगे जिन पर आधारित क्वेश्चन आपको यूपीएसआई के पेपर में देखने के लिए मिल सकते हैं। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं आज की इस इंटरेस्टिंग क्लास को। इससे पहले आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल पर अगर पहली बार विजिट किए तो सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। साथियों, अब यूपीएसआई के एग्ज़ाम में लगभग 40 से 45 दिन का समय बचा हुआ है। ये 40 से 45 दिन अगर आप सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं और अच्छे डेटा को पढ़ते हैं तो आप आसानी से एग्ज़ाम को क्लियर कर जाएंगे। तो देखिए, अगर आपको यूपीएसआई के एग्ज़ाम में अच्छा प्रदर्शन करना है, एग्ज़ाम को क्रैक करना है, तो इधर उधर भटकने से ज़्यादा बेहतर होगा कि आप ज्ञान सर एजुकेशन एप्लीकेशन से यूपीएसआई के कंप्लीट बैच को ज्वाइन कीजिए। और उसमें जितना मटेरियल दिया जाता है, चाहे मैथ्स का है, रीजनिंग का हो, जीएस का हो या फिर हिंदी का हो। जीएस कहने का तात्पर्य मूल विधि, संविधान और जीएस के जो क्वेश्चन आते हैं आप उनको पढ़िए, आसानी से आप एसआई का एग्जाम क्लियर कर जाएंगे। तो कोर्स ज्वाइन करने के लिए आपको प्ले स्टोर से ज्ञान सर एजुकेशन एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है और कोर्स ज्वाइन करते समय कूपन कोड अप्लाई कीजिएगा ज्ञान सर, जिससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट भी मिलेगा। और अगर आपको कोर्स के बारे में अतिरिक्त जानकारी चाहिए तो नीचे स्क्रीन पर जो नंबर दिख रहे हैं आप इनमें से किसी भी नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं। चलिए, अब हम लोग देखते हैं अपने प्रश्नों को। देखिए, पहला प्रश्न यहाँ पर दिया है कि ए, बी तथा सी ने 50,000 का कारोबार प्रारंभ किया। बी ने सी की तुलना में 6,000 रुपये अधिक दिए तथा ए ने बी की तुलना में 2,000 रुपये अधिक दिए। यदि कुल लाभ 10,000 का था तो लाभ में ए का हिस्सा बताइए। देखिए, 3 लोग हैं, एक ए है, एक बी है और एक सी है। क्या बताया जा रहा है कि जो बी ने पैसा दिया है ये सी की तुलना में 6,000 ज़्यादा दिया है। मतलब जितना पैसा सी ने दिया, मान लीजिएगा कि सी ने x रुपए दिए तो बी ने क्या किया, x प्लस 6,000 की राशि इस पर इन्वेस्ट की है। और आगे क्या बोला जा रहा है कि ए ने बी की तुलना में 2,000 ज़्यादा दिया। अगर बी ने x प्लस 6,000 दिया तो ए ने x प्लस 8,000 रुपये का इसमें हिस्सा लगाया हुआ है। अब देखिए, इन तीनों को जोड़ दीजिएगा, x x x, ये 3x हो गया है ना, और प्लस में 8 और 6 14,000 है ना। इसको जोड़ेंगे तो ये बराबर किसके, ये बराबर है 50,000 के, क्योंकि भाई 50,000 का व्यापार ही है। अब यहाँ से कैलकुलेट कीजिएगा तो आपको मिलेगा 3x इज इक्वल टू 36,000, क्योंकि यहाँ पे 50,000 में से 14,000 घटाएंगे तो इतना मिलेगा। और x की वैल्यू आ गई 12,000 रुपये। x की वैल्यू 12,000 रुपये आने का मतलब पता है, सी ने 12,000 रुपये इन्वेस्ट किया व्यापार में, है ना, और जो बी ने किया ये 18,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट किया, और जो ए ने किया ये 20,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट किया। तो देखिए, 50,000 में 20,000 रुपये ए का है। 20,000 कहने का तात्पर्य 40% हिस्सा। अगर 40% हिस्सा इसका है तो लाभ भी ये 40% ही लेगा। अब इसमें देखिए, जिसका जितना शेयर होता है वो उतना लाभ लेते हैं, तो 40% लाभ ए को मिलेगा और ए का ही हिस्सा पूछा जा रहा है। तो 10,000 का 40% निकालेंगे तो 4,000 हो जाएगा ए का हिस्सा। ऑप्शन डी इस प्रश्न का उत्तर बनेगा। अगले प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न संख्या दूसरा यहाँ पर दिया गया, अगर एक निश्चित राशि पर 4% प्रति वर्ष की दर से पहले 2 वर्षों के लिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर 24 रुपये, तो आपको मूल राशि बतानी। देखिए, बहुत ही आसान सा प्रश्न है, बस एक फार्मूला है। अगर फार्मूला याद है तो तुरंत आप प्रश्न बना लेंगे। फार्मूला होता है डी का मतलब डिफरेंस, इज इक्वल टू पी का मतलब है मूलधन और गुणे में r/100 का होल स्क्वायर। बस ये फार्मूला है, यहाँ से आपको सब कुछ मिल जाएगा आसानी से। अब इसमें जो जो डेटा दिया हुआ है आप उसको रख लीजिए और जो नहीं दिया है निकाल लेंगे। जैसे देखिए, डिफरेंस कितना बताया, 24 रुपये का। इस साइड कैलकुलेट करते हैं, डिफरेंस है 24 रुपये का, बराबर मूलधन आपसे पूछा जा रहा है, मूल राशि पी हो जाएगा, और गुणे में r/100 का स्क्वायर। r की वैल्यू है 4, इसका स्क्वायर करेंगे, देखिए 1/25 हो जाएगा। यहाँ पे जब कैलकुलेट करेंगे तो 1/25 गुणे 1/25, ये 4/100 था तो कैलकुलेट होकर इतना आ गया। अब आराम से आप कैलकुलेट कर पाएंगे, p इज इक्वल टू 25 का स्क्वायर 625, इसमें गुणा करा दीजिएगा 24 का। तो 625 में 24 का गुणा कराना है। अब जैसे मल्टीप्लाई कराएंगे आपको आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग गुणा करा लेते हैं। देखिए, 625 में अगर आप 10 का गुणा कराएंगे तो 6225 आएगा, फिर 10 का गुणा कराएंगे तो 12,500 रुपये।
ये कितने गुना हो गया, 20 गुना हो गया, और प्लस में 4 गुना और लेना है, तो 625 का जब 4 गुना निकालेंगे 2500, तो 2500 जैसे आप जोड़ेंगे तो 13 और 2 15,000 रुपए, जो राशि है 15,000 की होगी। ऑप्शन 20 का उत्तर बन जाएगा। अगला प्रश्न है, ए 9% साधारण ब्याज पर एक्स को 25,800 रुपए का एक हिस्सा उधार देता है, शेष हिस्से को 5% साधारण ब्याज की पर वाई को उधार देता है, और 4 वर्षों बाद उसे कुल 33,540 रुपए की राशि प्राप्त होती है, तो वाई को कितनी राशि उधार दी गई थी। देखिए बहुत ही आसान सा प्रश्न है। ए नाम का एक व्यक्ति है, इसके पास कुल पैसा है कितना, इसके पास पैसा है 25,800 रुपये, ठीक 25,800 रुपये इसके पास है। अब इसने क्या किया, इसने इसको 2 पार्ट्स में उधार दे दिया। कुछ हिस्सा इसने उधार दिया एक्स को, जहां पर इसको 9% का दर मिल रहा है, और कुछ हिस्सा इसने वाई को उधार दिया जहां पर इसको 5% का दर मिल रहा है। अब ये नहीं बताया गया कि इसने एक्स को कितना दिया और वाई को कितना दिया। तो देखिए इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे मान लीजिएगा कि इसने एक्स को x रुपये उधार दिया, तो x रुपये पर 9% की दर से 4 साल के ब्याज हो जाएगा 36% बटे 100 हो गया, और प्लस में इसके बाद जो वाई को इसने दिया तो कितना देगा, 25,800 माइनस एक्स, और यहाँ पर 5% की दर से 4 साल को हो जाएगा 20%, तो 20 बटे 100। इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो ये आपको यहाँ से इसका डिफरेंस हो जाएगा। देखिए डिफरेंस कितना हो गया, ये 800 अगर 200 और जोड़ देंगे तो 26,000 हो जाएगा, है ना। 26 और 4 30,000, मतलब यहाँ पे क्योंकि इस पूरे इंटरेस्ट तक आना है, जैसे यहाँ पे देखिए 33,540 जो है, यहाँ 25,800 में से जब इसको घटाएंगे तो आपको मिलेगा यहाँ पर 40, 15 में से 7 गया 8, और ये 12 में से 5 गया 7, 7,740 रुपये इसको मिला है। अब यहाँ से कैलकुलेट कर लीजिएगा तो x की वैल्यू मिल जाएगी, और जैसे ही आपको x मिल जाएगा आप y को भी आसानी से निकाल पाएंगे। तो इस इक्वेशन को आप कैलकुलेट कीजिएगा और उत्तर क्या होगा कमेंट करके बताइएगा। अगले प्रश्न पर आएंगे। नेक्स्ट दिया है, किसी संख्या का 40% दूसरी संख्या के 30% से 330 अधिक है, यदि दूसरी संख्या ऊपर उल्लिखित अंतर के 3 गुना से 90 कम है, तो पहली संख्या के 4/5वें हिस्से का मान दूसरी संख्या से कितना प्रतिशत है। देखिए प्रश्न आसान है, बस बात को घुमाया गया। देखिए किसी संख्या का 40%, मान लीजिएगा एक संख्या x है ना, x का 40% जो है, और दूसरी संख्या मान लीजिए y है कि 30% से 330 ज़्यादा है। देखिए x का 40% मतलब 2x बटे 5, ये x का 40% हो गया। कैसे निकला, इसको एक स्टेप बाय स्टेप समझते। देखिए x है, इसका 40% निकालना है, तो आप क्या करेंगे, लिखेंगे x गुणे 40 बटे 100, ये 40% हो गया। एकदम बेसिक से बता रहे हैं। डिफरेंस क्या हो जाएगा, देखिए दूसरी संख्या का 30%, तो y गुणे 30 बटे 100 और माई बराबर कितना हो जाएगा, 330 हो जाएगा। तो इसी चीज़ को आप अगर डायरेक्ट लिखना चाहते तो डायरेक्ट आप लिख सकते थे 2x/5 और माइनस यहाँ पे 3y/10 और इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 330। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अब आगे क्या बोला जा रहा है कि देखिए यही चीज़ यहाँ पे बताया गया कि यदि दूसरी संख्या ऊपर उल्लिखित अंतर, देखिए जो उल्लिखित अंतर है 330 है ना, कि 3 गुना से 90 कम है, ठीक। तो 330 का 3 गुना कर दीजिएगा और इसमें से 90 घटा दीजिएगा, तो पता चल गया कि दूसरी संख्या कितनी है 900 है, क्योंकि 990 में से अंतर जाएगा तो 900 आ जाएगा। तो दूसरी संख्या 900 है, मतलब y बराबर 900 कन्फर्म हो गया। और जैसे ही y बराबर 900 आपके सामने कन्फर्म हो गया, तो अब आप यहाँ से x का मान भी निकाल सकते। देखिए ये कैसे आप निकाल पाएंगे, y की वैल्यू अगर आप यहाँ पे 900 प्लेस कर देते हैं, जैसे ही आप रखेंगे तो 9 त्रिक 2700 हो जाएगा, क्योंकि ये 3 है तो 2700 होते ही क्या हो जाएगा, ये 270 यहाँ पे बचा, ये इधर माइनस से इस तरफ आएगा प्लस हो जाएगा, तो आप जोड़ दीजिएगा 4 और 2 600 हो गया, मतलब ये आपको x बराबर 1500 मिल गया, ठीक। x का भी मान आ गया। अब आपसे पूछा जा रहा है तो पहली संख्या के 4/5वें, 4/5वें कहने का मतलब पता है 1500 गुणे 4/5 कर दीजिएगा तो आपको मिलेगा 1200, है ना। ये 1200 हो गया। 4/5वें हिस्से का मान दूसरी संख्या से कितना प्रतिशत ज़्यादा है, ये कितना ज़्यादा है, तो देखिए कितना ज़्यादा हो जाएगा 300 ज़्यादा है, और किससे ज़्यादा है 900 से ज़्यादा है। तो कैलकुलेट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि भाई ये 133% इसका हिस्सा ज़्यादा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का उत्तर बनेगा। यहाँ पे इतना है, मतलब ज़्यादा नहीं इतना है इसका, ठीक। अगले प्रश्न पर आएंगे। प्रश्न संख्या नेक्स्ट यहाँ पर दिया, एक कक्षा में 70% छात्र हिंदी पढ़ते हैं, 40% छात्र लड़के हैं और 20% लड़कियां हिंदी नहीं पढ़ती, तो कितने प्रतिशत लड़के हिंदी पढ़ते हैं। देखिए बहुत ही आसान सा प्रश्न। मान लीजिए ओवरऑल 100% होंगे, क्योंकि भाई सीधी सी बात है 100% होंगे। अब यहाँ पर 40% क्या है, 40% बॉयज़ है, तो 60% क्या हो जाएंगे, ये गर्ल्स हो जाएंगे।
ठीक। अब ये बताया गया कि जो 20% लड़कियां हैं वो हिंदी नहीं पढ़ती। 60% का 20% जब निकालेंगे तो कितना आएगा, ये 12 आएगा। मतलब 12 लड़कियां ऐसी जो हिंदी नहीं पढ़ती, तो 48 लड़कियां हिंदी पढ़ती हैं। और बताया गया कि कुल 70% छात्र हिंदी पढ़ते हैं, तो 48 में जब 22 जोड़ देंगे तो 70 आ जाएगा। तो 22% लड़के ऐसे जो हिंदी पढ़ेंगे, ऑप्शन 20 का उत्तर बनेगा। अगले प्रश्न पर आएंगे। अगला प्रश्न है कि 1144 को 2 पुरुषों, 6 महिलाओं और 8 लड़कों में इस तरह विभाजित किया जाना है कि 1 पुरुष, 1 महिला और 1 लड़के का हिस्सा 3:2:1 का हो। तो 1 पुरुष को कितना धन मिलेगा। देखिए यहाँ पर 2 पुरुष है, मेल हो गए, है ना, 6 फीमेल हो गई और इसके बाद 8 बॉयज हो गए। इनका हिस्सा कितना है, इनका हिस्सा है 3, इनका हिस्सा है 2 और इनका हिस्सा है 1। अब ओवरऑल देखेंगे तो 6 पुरुष प्लस 12 फीमेल और प्लस 8 बॉयज, इनके बीच में पैसा बांटना है। 12, 8, 20 और 6 26, तो 26 के बीच में बांटेंगे कितने रुपए, बांटेंगे यहाँ पे 1144 रुपए। तो यहाँ से कैलकुलेट कर दीजिएगा, 1 की वैल्यू आपको मिल जाएगी। इसको काटेंगे पहले 2 से, तो 57 और 2, 13 चौका 52, 13 चौका 52, 1 की वैल्यू आ गई 44। और आपसे पूछा जा रहा है कि 1 पुरुष को कितना धन मिलेगा। तो पुरुष को भाई 3 मिल रहा है, तो 44 या 132, ऑप्शन ए इसका उत्तर बनेगा। अगला प्रश्न है कि 2 संख्याओं का महत्तम मतलब HCF जो दे रखा है ये 25 दिया गया और इनके लघुत्तम समापवर्तक के अन्य 2 गुणक, अन्य 2 गुणक कितना है, 14 और 25 है। तो देखिए एलसीएम जो होता है ना, HCF को निकालने के बाद जो फैक्टर बचेगा वो इसका अन्य गुणक हो जाएगा। तो एक इसमें हो जाएगा 14 गुणे 25 एक संख्या, और एक संख्या 17 गुणे 25, है ना। तो आपसे पूछा जा रहा है कि बड़ी संख्या कौन सी, 17 गुणे 25, मतलब ये 425, ऑप्शन नंबर ए इसका उत्तर बनेगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिएगा, ब्याज दर ज्ञात कीजिए। जब 1000 रुपये का मूलधन है, 5% की अवधि से साधारण ब्याज 440 रुपये देता है। ये तो बहुत ही आसान सा प्रश्न है भाई। इंटरेस्ट इज इक्वल टू PRT/100। इससे आसान क्या लेंगे, इंटरेस्ट है 440 इज इक्वल टू P है 1000, R की वैल्यू कितना दे रखा है, नहीं दिया है, T है 5/100। ठीक, कैलकुलेट करते हैं, 0 से 0 कट गया, ये भी 0 यहाँ पे कैंसिल हो गया। 44 इज इक्वल टू आपको मिल गया R5, तो R की वैल्यू हो जाएगा 8.8%, ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न पर आएंगे। प्रश्न संख्या नेक्स्ट दिया है कि मिस्टर जोनाथन ने 18,500 को विभाजित कर क्रमशः 15% और 12.5% के साधारण ब्याज के दर पर ए और बी 2 अलग अलग योजनाओं में निवेश किया। 2 वर्षों में अर्जित साधारण ब्याज की कुल राशि ये 5225 रुपये है। तो ए में कितने रुपए निवेश किया गया था, आपको यही बताना है। तो ये प्रश्न बहुत ही आसान से आप एलिगेशन से भी लगा सकते हैं और बेसिक तरीके से भी लगा सकते हैं। बेसिक तरीका क्या हो जाएगा, जैसे मान लीजिएगा कि जोनाथन ने क्या किया कि जो स्कीम ए है उसमें उन्होंने x रुपये इन्वेस्ट किया, तो लिखेंगे x गुणे 15 दूना 30% और बटे में 100। ठीक, और प्लस जो स्कीम बी है, अब जब x यहाँ पर आ गया तो 18,500 रुपये स्कीम इसमें से माइनस कर देंगे, x घटा देंगे, ये स्कीम बी में आएगा 25 बटे में 100। ठीक, और इसका ये जो इंटरेस्ट हो जाएगा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5,225 रुपये। आपको बताना है कि स्कीम ए में कितना इन्होंने इन्वेस्ट किया है। अब देखिए जो चीज़ें कैलकुलेट होने लायक है उनको कैलकुलेट कर लेते हैं। 0 से 0 कैंसिल हो गया, है ना, 25 चौका 100 मिल जाएगा। तो आपको मिल गया x/10 और प्लस में यहाँ पर मिला 18,500 दिया है और माइनस में x/4 और इज इक्वल टू ये जो वैल्यू दिख रहा है 5225। बस इस डेटा को कैलकुलेट कीजिएगा, आपको x का मान मिल जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर दिया इस इक्वेशन को सॉल्व करना, ये बहुत ही आसान है। अब बैक साइड से सॉल्व कीजिएगा। 625 को सॉल्व करेंगे तो 25 मिला, है ना, इन दोनों को जोड़ दीजिएगा 121 हो गया, मतलब 11 मिला। फिर इसके बाद देखिए यहाँ से घटाएंगे तो आपको देखिए ये 11 हो गया और इसके बाद ये 25 मिला, मतलब 5, है ना, 5 घटाएंगे तो 36, मतलब यहाँ पे 6 आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर बनेगा। अगले स्लाइड पर आते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर ये आज की क्लास समाप्त होती है, जिसमें हम लोगों ने 10 बेहतरीन प्रश्नों का डिस्कशन किया है। इस प्रकार के वीडियोज़ आपको लगातार मिलते रहेंगे, बस इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। और अगर आप किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो ज्ञान सर एजुकेशन एप्लीकेशन से बैच जरूर ज्वाइन कीजिएगा। जैसे आरआरबी ग्रुप डी के बैचेस अभी स्टार्ट हो चुके हैं, आप इन्हें ज्वाइन करके पूरी तैयारी कर सकते हैं, शुरू से लेकर सिलेक्शन तक की तैयारी एक जगह से कर सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।